हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा और फाइनल कट ऑफ कितनी निकलने वाली है। यानी कि आपका इस बार 2024 में आपका कितना फाइनल कट ऑफ रहेगा इस बार, ठीक है। यानी कि आप सभी का दोस्तों कितना स्कोर बनना चाहिए जिससे कि 2024 सीएचएसएल में फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए। कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, जनरल कैटेगरी का कितना रहेगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोनों पॉइंटों को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर दोस्त चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका 2024 में फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा, यानी कि कितना स्कोर आपका बनना चाहिए जिससे कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। और देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद मैं आप सभी को दोस्तों, यानी कि 2023 की जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी सीएचएसएल की, ठीक है, ये इसके बेस के डेटा के आप, यानी कि आपका ये फाइनल कट ऑफ गया था 2023 में, इसी के फाइनल कट ऑफ के आधार पर मैंने फुल एनालिसिस किया है। और 2022 का भी दोस्तों मैंने यहाँ पे डेटा लिया है, ठीक है। यानी कि 2022 का भी लिया था और 2023 का भी फाइनल कट ऑफ का डेटा पूरा लिया, और कितनी कितनी वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग फुल एनालिसिस किया है। उसी के बाद दोस्तों में यानी कि 2024 की, यानी कि 2024 की फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जैसे आपने अपनी यानी कि मेंस की आंसर की आई है, मेंस की आंसर की आई है, आंसर की देखने के बाद में आप सभी ने अपना स्कोर देखा होगा। अपने अपने स्कोर में यानी कि नॉर्मलाइजेशन ऐड करोगे। मेंस में दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन को जैसे स्कोर ऐड करोगे अपने स्कोर में, तो आपका कितना स्कोर बनना चाहिए नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद, जिससे कि आपका फाइनली 2024 में आपका सिलेक्शन हो जाए सीएचएसएल में। अब देखो, कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेते, फिर एंड में चल करके हम रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट दोस्तों कब तक देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ ना दोस्त, जनरल कैटेगरी से, तो जनरल कैटेगरी से देखिए दोस्तों, आपका जो यानी स्कोर है वो 319 से लेकर के 325 के बीच में आपका स्कोर बनना चाहिए। अगर इस रेंज के बीच अगर आपका स्कोर है तो डेफिनेटली फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आप सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की अगर दोस्तों मैं डिस्कस करूं तो ओबीसी कैटेगरी से जो आपका फाइनल कट ऑफ निकलेगा इस बार दोस्तों, जो फाइनल कट ऑफ है वो, यानी कि हर कैटेगरी में दोस्तों आप यूँ कह सकते हो कि 3 से 4 मार्क्स, यानी कि 3 से 4 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि 3 से 4 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखो, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जो आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा वो दोस्तों यहाँ पर आप मान सकते हो कि 314 से लेकर के 318 के बीच में, ठीक है। 314 से लेकर के 318 के बीच में आपका बिल्कुल फाइनल कट ऑफ रहने वाला है इस बार दोस्तों फाइनल कट ऑफ है ना, वो कम नहीं रहने वाला है। इससे मतलब इस रेंज में आपका फाइनल कट ऑफ निकलेगा इस बार। तो कह सकते हैं कि कट ऑफ तो ज़्यादा ही निकलने वाला है, ठीक है। अब देखो, ईडब्ल्यूएस की बात करते हो, ईडब्ल्यूएस का जो आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा वो 310 से लेकर के 315 की रेंज में आपका दोस्तों निकलने वाला है, ठीक है। 315 की रेंज में, ठीक है, ये 315 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 315 की रेंज में। इसके बाद दोस्तों एससी की बात करूँ तो एससी का जो आपको फाइनल कट ऑफ निकलेगा, अब देखिए दोस्तों, मुझे कमेंट कर देना आप सभी दोस्त कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद में, जिससे कि मैं आप सभी को रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपका फुल में से फुल चांस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यानी कि एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपका जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 305 से लेकर के, ठीक है, 305 से लेकर के 312 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों आप सेफ रहेंगे। मतलब इस रेंज में आपका क्या होना चाहिए, स्कोर बनना चाहिए नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद। इज दैट क्लियर। अब देखिए, एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें, एसटी कैटेगरी में जो आपका फाइनल कट ऑफ निकलेगा वो दोस्तों कितना निकलने वाला है, तो देखो 290 से लेकर के 330, सॉरी 300, ठीक है। यानी कि 290 से 300 के रेंज में अगर आपका स्कोर बन रहा है नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद में, तो बिल्कुल दोस्तों आप सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2024 में आपका दोस्तों फाइनली हो जाएगा, ठीक है। इस रेंज की अकॉर्डिंग आपका दोस्तों स्कोर बनना चाहिए। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपना पॉइंट 1 के बारे में, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि देखिए, फाइनल रिजल्ट को लेकर के डिस्कस करें तो एसएससी की तरफ से अभी डेफिनेटली क्लियर भी नहीं है कि आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा। एसएससी की तरफ से ऐसा कोई क्लियर बात नहीं है कि आपका रिजल्ट कल ही जारी हो जाएगा, परसों ही हो जाएगा, ठीक है।
अभी इतना क्लियर नहीं है। बट हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 2023 में आपका मेंस का पेपर होने के बाद, आंसर की आने के बाद दोस्तों फाइनल रिजल्ट को आने में कितना समय लगा था, यानी कि कितना समय लगा, कितना डेज का समय लगा जिससे कि फाइनल रिजल्ट दोस्तों आपका 2023 का आया। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अनुमानित एक डेट लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एक्सेप्टेड डेट रह सकता है या फाइनल का। ठीक है, अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूँ तो फाइनल रिजल्ट है वो लगभग दोस्तों आपका कब तक जारी हो सकता है, तो ये दोस्तों मई से पहले तो फाइनल रिजल्ट आएगा नहीं। ठीक है, यानी कि मई से पहले तो आएगा नहीं, मई के बाद में लगभग अगर हम बात कर ले आप जून जुलाई लगभग दोस्तों पकड़ सकता है या फिर अगस्त भी हो सकता है, बट क्लियरिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लियर नहीं बोल सकते आपका दोस्तों मई में आ जाएगा, जून में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा। बट अगर मैं मेरी तरफ से एक एक्सेप्टेड डेट बताऊं तो दोस्तों जून लास्ट, यानी कि जून। ठीक है, देखो अगर मैं मेरी तरफ से बताऊं तो दोस्तों जून लास्ट है। ठीक है, यानी कि जून के लास्ट में दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। लगभग अगर बात कर ले 28 जून, ठीक है, यानी कि 30 जून के लगभग दोस्तों आपका रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल 2024 फाइनल कट ऑफ को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा ये फाइनल रिजल्ट को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि पोस्ट प्रिफरेंस आपको कैसे करना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है आपको, जो पोस्ट प्रेफरेंस होंगे ना दोस्तों वो आपको यानी कि ये देखना है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में। जैसे कि जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में भी दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट है, यानी कि सभी डिपार्टमेंटों में जनरल कैटेगरी के भी कैंडिडेट मौजूद होंगे। ठीक है, इस दैट क्लियर, यानी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है उसी डिपार्टमेंट से आपको क्या करना है, पोस्ट प्रेफरेंस करना है, वहीं से दोस्तों आपको यानी कि फॉर्म अप्लाई करना है, यानी कि आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। इस दैट क्लियर। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ आपका टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितनी है जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि 1616। ठीक है, उसी के अगर ओबीसी की देखो तो ओबीसी में कितना है, तो ओबीसी में देख लो यानी कि 882 है, 882 टोटल वैकेंसी है, 596 आपकी टोटल वैकेंसी है। तो आप यानी कि ये तो आपकी टोटल वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। तो जाहिर सी बात है इस बार जो आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा वो दोस्तों ज़्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।